फागुन मास की पूर्णिमा की पावन संध्या। चारों ओर भक्ति भाव, उत्सव और आस्था का वातावरण। लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया है। लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और सबके मुख से एक ही ध्वनि निकल रही है, सत्य की विजय हो, अधर्म का नाश हो। प्राचीन काल में एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यपु। वह अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यपु स्वयं को अजय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। समय बीता। हिरण्यकश्यपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह हर समय कहते, नारायण नारायण। गुरुकुल में भी वो अन्य बच्चों को विष्णु भक्ति सिखाते। यह बात जब हिरण्यकश्यपु को पता चली तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया, मेरी पूजा करो, पर प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सच्ची ईश्वर तो भगवान विष्णु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, इसे मार डालो। पहला प्रयास विष देना। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वो विष्णु नाम जपते रहे। विष अमृत बन गया। दूसरा प्रयास हाथियों से कुचलवाना। उन्हें क्रोधित हाथियों के सामने डाल दिया गया, पर हाथियों ने उन्हें छुआ तक नहीं। तीसरा प्रयास सांपों का कुंड। उन्हें विशाल सांपों से भरा हुआ गड्ढे में डाला गया, पर सांप भी शांत हो गए। चौथा प्रयास पर्वत से गिराना। उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, परंतु वो सुरक्षित भूमि पर आ गिरे। हर बार एक ही बात सिद्ध हुई, सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होलिका की योजना। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। योजना बनी। विशाल चिता सजाई गई। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया। चारों ओर अग्नि की लपेट उठने लगी। चमत्कार हुआ। प्रहलाद ने आंख बंद की और बोले, हे प्रभु विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। अचानक तेज हवा चली। होलिका का अग्नि रक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गया और देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई। पर प्रहलाद सुरक्षित रहे। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है।